आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय से संबंधित चौथे अध्याय से संबंधित द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्नों को। इस चैप्टर से संबंधित मैं लगातार प्रश्न आप सभी को समझा रहा हूं। कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा। बाकी आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी प्रकार के प्रश्न दिए गए उनको जरूर हल करने का अभ्यास करिएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। हमको करना क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आसान, हम इसको याद कर सकते हैं। क्या करना होगा हमको, तो इसको हम समझते हैं। क्या इसमें हमको क्या करना है, 10 लिखा है और यहाँ पर क्या है, 1 है। जब हम एक्स स्क्वायर से हम 10 को गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी कितनी, 10 एक्स स्क्वायर कितनी आएगी। इसको हम बगल में आपको समझा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 एक्स स्क्वायर। अब हमको उसके बाद कितनी नीचे, 3x। हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं, जिनको गुणा करने पर कितना आए, 10x स्क्वायर आए, और घटाने पर कितना आए, तो घटाने पर आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर कितना मिलेगा, उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 3x आना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, हम 5x ले लेंगे, 5x और 1 हो जाएगी 2x। जब हम 5x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x स्क्वायर। 5 दूनी 10 और x और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, एक घात इसकी और एक घात इसकी। याद रखिएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं। 5x स्क्वायर 2x, ये 5x और 2x जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें 5x गुणे 2x तो यहाँ पर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, एक x और एक x मिलकर हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर। क्योंकि गुणा का निशान है इसलिए ये होता। अगर यही होता प्लस x तो इसको हम क्या लिखते, तो ये हो जाता 2x, क्या 2x होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है लेकिन यहाँ गुणा है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, और एक कितना हो जाएगा, 2। तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2, और 5 दूनी 10, इसलिए 10x हो गया। जब हम 5x से 2x माइनस कर देंगे तो 3x बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो भी कॉमन है वो लिख लीजिए। तो x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन होगा, अंदर बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट में संख्या जो है सेम आनी चाहिए। x माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। एक बार हम क्या करते हैं, x के साथ, यानी एक बार हम x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0, और तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5। दूसरी बार में x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों मूल हमको पता चल गए आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर, इसका गुणा हम 6 के साथ करेंगे। किसका, 2x स्क्वायर का गुणा हम 6 के साथ करेंगे। तो इसको हम भी करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। क्या है, 2x स्क्वायर, इसका गुणा हम 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। हमको ऐसी संख्याएं लेनी है दो जिनका गुणा करने पर 12x स्क्वायर आए, और घटाने पर यहाँ पे क्या है, x है, तो घटाने पर x आना चाहिए। अच्छा, घटाने पर क्यों आए, क्योंकि इसके बाद जो चिन्ह है माइनस का, इसलिए घटाने पर। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो जोड़ कर लाते। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए घटा के चाहिए। तो यहाँ पर हम 3x या 4x करेंगे। पहले 4x गुणे 3x कर देंगे, 4 3 12, और x स्क्वायर हो जाता है। अब अगर घटाएंगे 4x से हम 3x तो क्या आएगा, x बचेगा, वही है यहाँ पे। तो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस कितना, 4x माइनस 3x माइनस 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ये बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिएंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 को। हम अगर 2 को कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे, ध्यान रखना 2x कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा कॉमन, माइनस का 3, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे में हो जाएगा 2x माइनस 3।
एक बार बराबर 0 रखिएगा। एक बार हम x+2 को 0 के बराबर रखते हैं। किसको? x+2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाता है। एक तरफ 2x 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ये कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3/2। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल आसान से सवाल थे, आसानी के साथ कर भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सवाल कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आए होंगे, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।